उदाहरण 6। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन में दी गई स्थिति का चित्र बनाते हैं। ये बहुमंजिला भवन है, ये धरातल, ये 8 मीटर ऊंचा भवन। अब बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर बहुमंजिले भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के एक तो शिखर को देखते हैं और दूसरा तल को देखते हैं। तो ये अवनमन कोण दे रखे हैं, अवनमन कोण दे रखे हैं तो हम यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा जो है वो ड्रा करेंगे। अब यहाँ से देखिए कि जो शिखर का अवनमन कोण दे रखा है वो है 30 डिग्री और तल का जो अवनमन कोण दिया हुआ है वो है 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर धरातल के समांतर एक रेखा और ड्रा कर लेते हैं। अब देखिए जब ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये एकांतर अंतः कोण होगा। दूसरा, जब ये कोण 45 डिग्री है तो ये कोण भी 45 डिग्री का होगा। सेम वही एकांतर अंतः कोण। अब मान लीजिए कि 8 मीटर ऊंचे भवन को हम नाम दे देते हैं AB, बहुमंजिले भवन को हम दे देते हैं CD का नाम दे देते हैं। अब आपको एक तो CD ज्ञात करना है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दूसरा, आपको दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी AC ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम DC मान लेते हैं, H मीटर मान लेते हैं और दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी AC को हम X मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट रह गया है ABCD, इस बिंदु को हम बिंदु E मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो समकोण त्रिभुजें हैं ACD और BED। इन दोनों त्रिभुजों में हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हुए एक तो X फाइंड आउट करेंगे, दूसरा H फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं कि माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई CD जो किसके बराबर है, H मीटर के बराबर है। और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी AC है, AC BE के बराबर भी है और इन दोनों को हम X के बराबर मान लेते हैं। AB 8 मीटर है, गिवन है ये हमारे पास या दिया है। अब हम त्रिभुज ACD का प्रयोग करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
ACD में CD बाई AC लंब बटे आधार, CD बाई AC टेंजेंट 45 डिग्री, लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा होता है। अब CD H के बराबर है, AC X के बराबर है और टेंजेंट 45 1 के इक्वल। अब X राइट हैंड साइड में 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से H बराबर X। अब दूसरी समकोण त्रिभुज BDE में समकोण त्रिभुज BDE में वही लेंगे लंब बटे आधार, लंब हो गया DE, आधार BE बराबर लंब बटे आधार टेंजेंट 30 डिग्री। अब DE देखिए DC माइनस CE के बराबर है, DC माइनस CE अपॉन BE। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। अब DC H के इक्वल है, CE AB के इक्वल है जो कि 8 मीटर के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं सीधा 8 लिख देता हूँ। BE जैसे हमने अभी देखा कि ये किसके इक्वल है, X के इक्वल बराबर 1/√3, 1/√। अब यहाँ से देखिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू H माइनस 8 बराबर X। अब यहाँ पर इसको समीकरण 1 लें और इसको समीकरण 2 लें, तो समीकरण 1 व 2 से अब यहाँ से हम H इज इक्वल टू X, H की वैल्यू समीकरण 1 से उठा के 2 में रखेंगे, समीकरण 1 व 2 से √3 इंटू H की जगह रखेंगे X माइनस 8 बराबर X और √3 के अंदर गुणा करेंगे, √3X माइनस 8√3 बराबर X। अब X आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं, 8√3 राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से इधर चलते हैं, √3X माइनस X बराबर 8√3। यहाँ से X कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 8√3, या X बराबर 8√3 बटे √3 माइनस, तो हमारे पास X बराबर है 8√3 बटे √3 माइनस 1। अब इसमें हर का प्रमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, 8√3 इंटू √3 प्लस 1, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला लग जाएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वेयर
माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 8 √3 के अंदर √3 इंटू √3 3 प्लस √3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई √3 अपॉन 3 माइनस 1 2 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। तो यह आ जाएगा 4 इंटू 3 प्लस √3। तो यहाँ पर देखिए कि x की वैल्यू x बराबर 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर है। इसलिए दोनों भवनों के बीच की दूरी 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। अब समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में हमने देखा था h इज इक्वल टू एक्स। तो क्योंकि h इज इक्वल टू एक्स है तो h की वैल्यू भी 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर मिलेगी। यानी भवन की ऊंचाई भी 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर होगी। एक बार फिर से देखिए कि CD हमारे पास एक बहुमंजिल भवन है, AB 8 मीटर ऊंचा भवन है। हमें बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो कि हमने h मानी है वो फाइंड आउट करनी है, और दोनों भवनों के बीच की दूरी जो हमने x माना है उसको फाइंड आउट। सबसे पहले हमने बड़ी त्रिभुज ACD ले ली है। इसमें परपेंडिकुलर बाय बेस लंब बटे आधार लगा दिया टेंजेंट थीटा, और यहाँ से एक समीकरण ले लिया। इसी तरह से लंब बटे आधार बराबर टेंजेंट थीटा दूसरी त्रिभुज BED में लगा दिया, और वहाँ से हमने दूसरा समीकरण प्राप्त कर लिया। पहले समीकरण से h बराबर x दूसरे में रखा और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। उस x की वैल्यू को हमने सही ढंग से लिखने के लिए रेशनलाइज किया, हर का प्रमेयकरण किया है, जो कि 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर आ जाती है। तो अतः दोनों भवनों के बीच की दूरी ये होगी 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। अब यहाँ से हमने समीकरण 1 से देखा है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी इसकी हाइट के बराबर ही है, ऊंचाई के बराबर ही है। तो अतः तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर।